हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वंशानुक्रम और वातावरण चैप्टर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में टेट एग्जाम या फिर सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम और सीटेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ये देखो सारे वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है जो उसे कहा जाता है। तो माता पिता से जो उनके वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों के जो जन्मजात विशेषताओं वाले गुण जो होते हैं उन्हें कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं उनको? आनुवंशिकता कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य आनुवंशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता रूप से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुख्य आनुवंशिकता संबंधी कारक हो जाएगा आंखों का रंग। क्या हो जाएगा? आंखों का रंग। आनुवंशिकता गुणों का संगठन है। आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों का संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले अंडाणु होंगे, फिर उसमें शुक्राणु मिलन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसी? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह है और उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है यह। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। न लड़कियों को सेवा भाव के लिए तैयार किया जाता है, न लड़कों को रोना जैसे संवेग है उसके लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद बी ऑप्शन, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। और डी ऑप्शन है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि उनमें वे जन्म इस प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार के जन्मे होते हैं कि वो सेवा भाव वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी गलत दिया गया है, जहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संरक्षित होना वंशानुक्रम है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अगर पूछा जाए गुणसूत्र कितने होते हैं तो इसका डबल कर देंगे, 46 हो जाएंगे। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि
विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। तो यह कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है एक प्राकृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एक प्राकृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? वो होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है। तो किसी की भी आनुवंशिकता जो होती है वह गर्भधारण के समय निर्धारित कर दी जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं जैव और अजैव दोनों घटक। वंशानुक्रम के नियम निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं, जबकि एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत हैं। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज और लंब रूप दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। तो वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। ऐसा होता है विविधता के नियम के कारण। विविधता के नियम के कारण क्या बुद्धिमान माता पिता के जो बच्चे होते हैं सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बच्चों के जो है विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है आनुवांशिकता और वातावरण से। आनुवांशिकता एवं वातावरण से। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह संबंधित है पारिस्थितिकी सिद्धांत से। अधिगम के पारिस्थितिकी सिद्धांत से। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है और वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर। आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो यह चर्चा हो रही है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति में, तो वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति का गुणनफल जो होता है वही जो होता है वंशानुक्रम तथा वातावरण को प्रभावित करता है। बच्चे की वृद्धि को जो वंशानुक्रम वातावरण किस प्रकार प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल होता है वह बच्चे की वृद्धि पर और विकास पर प्रभाव डालता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है
वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है, तो XY गुणसूत्रों का जब मिलान होगा तब लड़के का जन्म होगा। मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है परिपक्वता। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय यह है जैविकी विशिष्टता या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने।